सीईओ का छोटा बेटा लगातार रोए जा रहा था। नैनी को लगा कि या तो उसे भूख लगी है या फिर उसे नींद आ रही है, इसलिए उसने तुरंत दूध की बोतल उठाई और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। तभी इंटरव्यू देने आई मैरी उसके पास पहुंची। उसने सबसे पहले बच्चे का जूता उतारा और फिर उसके मौजे से निकला हुआ एक ढीला धागा खींचकर निकाल दिया। ये देखकर नैनी गुस्से में बोली, तुम कर क्या रही हो, कितनी बदतमीज हो। लेकिन अगले ही पल बच्चा रोना बंद कर देता है और जोर जोर से हंसने लगा है। कमरे में मौजूद हर इंसान ये देखकर हैरान रह जाता है। किसी को नहीं पता था कि मैरी बच्चों के मन की बातें सुन सकती थी। उसे पता चल गया था कि मौजे का वह धागा बच्चे के पैर में चुभ रहा था, इसलिए उसने उसे निकाल दिया और बच्चे का दर्द खत्म हो गया। लेकिन नैनी को लगा कि ये तो सिर्फ उसका तुक्का था। उसी समय बच्चा फिर से रोने लगा। नैनी मुस्कुराते हुए बोली, लो अब इसे भी चुप कराकर दिखाओ। मैरी बिना कुछ बोले वहीं खड़ी होकर सीटी बजाने लगी। ये देखकर नैनी हंस पड़ी। उसे लगा कि मैरी को खुद नहीं पता कि वह क्या कर रही है। लेकिन अगले ही पल बच्चा फिर से खिलखिलाकर हंसने लगा। ये देखकर सीईओ मैरी से बहुत प्रभावित हुआ और उसी वक्त उसे अपने बेटे की नई नैनी के रूप में नौकरी पर रख लिया। ये देखकर पुरानी नैनी खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी, इसलिए अगले ही दिन उसने मैरी की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने मैरी को उस नखरेबाज बच्चे को दूध पिलाने का आदेश दिया। उसे पूरा यकीन था कि मैरी ये काम नहीं कर पाएगी, लेकिन मैरी ने दूध की बोतल उठाने के बजाय सबसे पहले बच्चे के कपड़े चुनने शुरू कर दिए, क्योंकि उसने अभी अभी बच्चे के मन की बात सुन ली थी। उसे दूध नहीं पीना था, वह पहले अपने कपड़े बदलना चाहता था। मैरी अलमारी से एक एक करके सारे कपड़े निकालने लगी और हर कपड़ा बच्चे को दिखाती गई। आखिरकार उसे वही कपड़ा मिल गया जो बच्चे को सबसे ज्यादा पसंद था। उसने प्यार से बच्चे के कपड़े बदल दिए। इसके तुरंत बाद बच्चे ने बताया कि अब उसे भूख लगी है। मैरी ने बिना देर किए दूध की बोतल उसे दे दी। पुरानी नैनी को पूरा भरोसा था कि बच्चा फिर से दूध पीने से मना कर देगा, लेकिन इस बार उसने खुशी खुशी पूरी बोतल खत्म कर दी और कुछ ही देर बाद गहरी नींद में सो गया। अब वह पहले की तरह जिद भी नहीं कर रहा था। सीईओ ये सब कैमरों में देख रहा था। वह इतना खुश हुआ कि उसने अपने बटलर से कहा, मैरी की नौकरी आज से ही पक्की कर दो और इनाम के तौर पर उसके लिए मोटी रकम का कैश बोनस भी भेज दिया। ये देखकर पुरानी नैनी जल भुनकर रह गई। उसी दिन कई दूसरी महिलाएं भी अपने बच्चों को लेकर वहां पहुंची। घर की बड़ी बेटी ने मैरी और बाकी नैनियों से कहा कि वे सभी बच्चों का मिलकर ध्यान रखें और खुद दोपहर का खाना खाने चली गई। मौका मिलते ही पुरानी नैनी ने चुपके से बाकी सभी नैनियों को वहां से बुलवा लिया। उसे यकीन था कि मैरी चाहे कितनी भी काबिल क्यों ना हो, इतने सारे बच्चों को अकेले कभी नहीं संभाल पाएगी। इसके बाद वह भागकर बड़ी बेटी और बाकी महिलाओं के पास पहुंची और उनसे झूठ बोल दिया कि मैरी ने अपनी तारीफ करवाने के लिए जानबूझकर बाकी सभी नैनियों को वहां से भेज दिया है। ये सुनते ही सभी महिलाओं को लगा कि मैरी बहुत लापरवाह और घमंडी है। वे तुरंत खाना छोड़कर नर्सरी की ओर दौड़ पड़ी। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब